हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रहे हैं और रिक्रिएट कर रहे हैं एक तरह से। मतलब ये वीडियो मैंने फर्स्ट ईयर में बनाई थी, बट तब के वर्जन में और अब के वर्जन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। तो शायद आप टॉपिक समझ चुके होंगे और शायद नहीं, और अगर नहीं तो आज का टॉपिक है व्हाट्स इन माय बैग इन फाइनल ईयर। मतलब फर्स्ट ईयर वर्सेस फाइनल ईयर अगर हम देखें तो काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है मेरी पर्सनालिटी में। और तो हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है फर्स्ट ईयर से फिफ्थ ईयर तक आते आते काफ़ी कुछ बदल जाता है। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई थी, और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरा कॉलेज बैग है जो कि फाइनल ईयर में मैं लेके जाने वाली हूँ। मतलब मैं फाइनल ईयर में आ चुकी हूँ, अभी तक मैं कॉलेज गई नहीं हूँ। और यही कॉलेज बैग है, और ये एक सिंपल कॉलेज बैग है आसूस का। बेसिकली ये लैपटॉप बैग है जो कि मुझे मेरे लैपटॉप के साथ फ्री मिला था। तो ऑब्वियसली अब दो अलग अलग तरह के बैग को कैरी कर नहीं सकते, मैं यही वाला बैग कैरी करती हूँ। मैंने अपनी फोर्थ ईयर की इंटर्नशिप पे भी ये वाला बैग कैरी किया था, एंड देन कॉलेज की क्लासेस में भी। तो ये आसूस का बैग है, और ये हर दूसरे बंदे के पास आपको देखने को मिल जाएगा। मुझे मैं खुद ही ट्रैवल कर रही होती हूँ, मुझे मेट्रो में, बसेस में या फिर लोकल ट्रांसपोर्ट में हर दूसरे बंदे के पास ऐसा कॉमन सा बैग दिख जाता है। ये थोड़ा लाइट ग्रे कलर का था, लेकिन क्योंकि अब ये मेरे पास है तो ऑब्वियस है कि ये गंदा होगा, और मैं आलसी हूँ तो ठीक है, ऐसे काम चल रहा है। जब ये बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा तो मेरी एक बहुत बुरी आदत है, मैं बैग ही चेंज कर देती हूँ। सबसे पहले तो बैग में जो आपको दिखता है ये मेरी वाटर बॉटल है। यूजुअली मम्मी लंच देती है तो पानी की बॉटल भी वही रखती है। तो वाटर बॉटल में पानी आ जाता है। डिसेंट सा कलर है ग्रीन, वैसे मेरा कोई फेवरेट कलर नहीं है ये, स्क्रीन पे ब्लू दिखता है पता नहीं, बट हाँ मुझे प्रिटी लगा और ये मेरे बैग से मैच हो रहा था, इसलिए मैंने लिया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो मेरे बैग में 1 2 3 4 चैम्बर्स हैं। स्टार्टिंग करते हैं सबसे ऊपर वाले से, तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत हैवी है, इसलिए मैं इसको नहीं ऐसे रख के दिखा सकती आपको, इसलिए मैंने टेबल रखी हुई है सो दैट आई कैन शो यू कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले ये कुछ चीजें निकल रही हैं, जैसे कि शार्पनर, पेन्स, पेन ड्राइव भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट हम लैपटॉप पे ज्यादा काम करते हैं, तो इसका होना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि हमारा डाटा, हमारी फाइल्स, हमारी ड्राइंग फाइल सारी एक्सचेंज करने में, आदान प्रदान होता रहता है बैचमेट्स में, टीचर को सबमिट करना या कुछ भी। तो ये बहुत मस्त थिंग है जो आपको आर्किटेक्चर के फाइनल ईयर में जरूर लेनी पड़ेगी, या फिर अब पहले से ही होगी आपके पास, लेकिन होनी। फिर ये एक पेंसिल और एक पेन, ये कुछ और कलर पेन्स और पेंसिल्स हैं। बेसिकली जो कलर पेन होते हैं ये हम ऐसे रैंडमली, अगर हमें असाइनमेंट मिल जाता है कॉलेज में थ्योरी वाले सब्जेक्ट में, तो उसमें यूज हो जाते हैं। हम ऐसे सिंपल असाइनमेंट्स दे नहीं सकते, क्योंकि एज अ आर्किटेक्चर स्टूडेंट हम पे डिजाइनर का पता लग चुका है, तो अब हम ऐसे सिंपल असाइनमेंट्स देंगे तो काम नहीं चलेगा। उसके बाद ये मेडिसिन है। मुझे कभी भी कुछ भी हो जाता है, कुछ भी इंसान, कभी भी सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, कुछ तो मम्मी ने मुझे एक मेडिसिन दे रखी है कि तुझे कभी भी कुछ भी हो तो ये वाली मेडिसिन खा लियो तो ठीक हो जाएगी। मुझे नहीं पता है क्या है, मैं ज्यादा इंटरेस्ट लेती नहीं हूँ मेडिसिन में, तो लेकिन इसमें लिखा है पैरासिटामोल टैबलेट्स 500 mg। इसका यूज आप लोगों को पता होगा, देख लेना क्या होता है। उसके बाद ये है कनेक्टर। बेसिकली ये चार्जर से फोन का कनेक्टर है। वैसे हम इसे लैपटॉप में यूज करते हैं, क्योंकि हमें जनरली अपना फोन चार्ज करना पड़ जाता है, क्योंकि 9 to 5 का कॉलेज में आपका फोन डिस्चार्ज होना बहुत ही नॉर्मल यूजुअल थिंग है। तो इससे हम लैपटॉप में कनेक्ट करके अपना फोन चार्ज कर लेते हैं। और ज्यादातर ये मेरे काम नहीं आता, मेरे बैचमेट्स हैं जो कि वहीं से पास से पीजी हॉस्टल वगैरह से आते हैं, वही मांग के इसका यूज करते रहते हैं। मेरा बहुत रेयर यूज होता है इससे, बट यार इट्स हेल्पफुल। अगर आप पावर बैंक को कैरी नहीं कर रहे तो इट्स अ इरेजर। और अ लॉट ऑफ चेंज मनी। ये एक्चुअली मेरा जो कॉलेज है वो मेरे घर से काफी दूर है, 2 घंटे लग जाते हैं, 2-3 घंटे अप्रॉक्स। तो मेरा जो सारा फेयर होता है वो सब इसी में जाता है, ऊपर वाली चेन में। और ये मेरी हेयर क्लिप्स हैं। ऐसा होता है ना, कभी भी कॉलेज बहुत लंबा है तो सर में दर्द होने लगता है, तो मैं निकाल के बैग में रख देती हूँ और फिर भूल जाती हूँ। इट्स अ च्युइंग गम, जो अगली चीज निकली है वो च्युइंग गम है। और इसके बाद ये 2 की चेन्स रखे हैं। बेसिकली ये पेट की चेन जाम है, जो कि मेरे बैग में इसलिए रखा है, पता नहीं किस लिए रखा है, मुझे भी नहीं पता क्यों रखा है, लेकिन ये हैंडमेड और ये मैंने बनाया है रेजन से। काफी क्यूट है, इसलिए मेरे बैग में रखे हुए हैं। कभी भी अगर ऐसा कुछ होता है इंपॉर्टेंट की वगैरह, पेन ड्राइव वगैरह, तो मैं उसको ऐसे कीरिंग में यूज कर सकती हूँ। अभी समझ करके अगर आपने मेरी फर्स्ट ईयर वाली वीडियो देखी होगी तो आपने उसमें देखा होगा कि मेरे पास काफी सारी n नंबर ऑफ स्टेशनरीज थी, जो मैंने आपको सारी एक एक करके दिखाई थी। और अब जो मेरे पास है वो है ये 3-4 पेन्स और ये 2 पेंसिल, जो कि सारे ग्रेड्स की भी नहीं है, इट जस्ट H ग्रेड पेंसिल और 2B पेंसिल। और उसके बाद 2 शार्पनर और एक इरेजर। ये बेसिकली इतनी स्टेशनरी मोर देन इनफ हो जाती है फाइनल ईयर में आते आते, क्योंकि हम लोग सारा काम अब करते हैं लैपटॉप पे, और लैपटॉप पे करेंगे तो स्टेशनरी कहाँ यूज करेंगे। और ऐसा कोई स्टूडेंट
संडे वाला डे होता भी है जिसमें हमें शीट ड्राफ्टिंग करनी होती है, तो ये 2 पेंसिल बहुत ज्यादा इनफ होती है हमारे लिए। हम इसी से सारे ग्रेड्स की पेंसिल का काम कर देते हैं, क्योंकि अब इतना एक्सपीरियंस तो आ ही गया है किस पेंसिल पे कितना प्रेशर डालेंगे तो कौन से ग्रेड वाला हम ड्रॉ कर सकते हैं, कौन से ग्रेड वाली क्वालिटी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसे होते हैं जो हमारे ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल हो गया और कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो गया, तो उसमें हम ये यूज कर लेते हैं। या फिर कोई हमारा हैंड रिटन असाइनमेंट होता है तो उसमें भी हमारे सिर्फ लिखने का काम नहीं होता, स्केचेस भी होते हैं, तो उसमें ये पेंसिल यूज हो जाती है। और बाकी जूनियर जिंदाबाद, कभी कुछ भी चाहिए एक आवाज पे जूनियर ऐसे हिला के हाथ में रख देते हैं यार, बड़े प्यारे पेंसिल मेरे, दे आर टू गुड। इतना भारी है भाई, मेरे से उठता भी नहीं है। अब बारी है इसकी सेकंड चेन की। सेकंड चेन पे मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, गुड लक का चेन लगा हुआ है घुंघरू, जो कि मुझे बहुत लोगों ने कहा है कि घुंघरू निकाल दो, बट क्योंकि एक पॉजिटिव वाइब देता है तो मेरे पास है। इसकी सेकंड चेन में है एक मास्क, क्योंकि कोरोना अभी अभी गया है, अभी भी रिस्क है तो कहीं ना कहीं मास्क का यूज हो जाता है। उसके बाद है एक और मास्क, ओके नॉट एक्सपेक्टेड, एक और मास्क है इसमें जो कि थोड़ा डिसेंट है, चेक वाला है। ये भी मतलब अगर मेरी फ्रेंड के पास नहीं है तो मैंने दे दिया, किसी के पास नहीं है तो दे दिया, इस तरह से यूज हो जाता है। उसके बाद है ये, अगर आप नोएडा, दिल्ली, एनसीआर से हैं तो आप जानते होंगे ये क्या है, और अगर नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ कि ये ग्रेटर नोएडा के मेट्रो का कार्ड है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो का कार्ड वहाँ पे नहीं चलता है, इसलिए मुझे ये कार्ड भी बनवा के रखना पड़ा। ये बेसिकली एक्वा लाइन में यूज होता है और शायद ग्रेटर नोएडा में बस एक्वा लाइन ही चलती है, जहाँ तक मुझे पता है, तो ये उसका कार्ड है। इसकी स्पेशलिटी है कि एटीएम कार्ड की तरह भी आप यूज कर सकते हैं, लाइक इसमें पैसे जमा करके आप किसी भी एटीएम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आज तक मैंने ट्राई भी नहीं किया, जरूरत नहीं पड़ी, इतने पैसे ही नहीं है भाई। ये है एक टिक टैक कैंडी का डब्बा जो कि खाली रखा है, शायद मैं इसमें नमक रखती हूँ क्योंकि मुझे स्पाइसी चीजें बहुत पसंद है। ओके, सो फॉर इमरजेंसी यहाँ पे ग्लिसरीन सोप का पैकेट है छोटू सा, ज्यादा एक्सप्लेन क्या करूँ मैं। उसके बाद ये सनस्क्रीन है प्लम की। ये सनस्क्रीन जो है ये मैं कभी यूज नहीं करती, ये बहुत रेयर यूज होती है अगर ऐसे व्हाइट पैचेस पड़ जाते हैं और मुझे कहीं बाहर अच्छा सा बन के जाना हो, रास्ते में मुझे याद आता है कि हाँ कुछ कमी लग रही है तो ये यूज कर लिया जाता है, वैसे ही किसी काम के लिए बस पड़ी है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट और एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट हम यूज़ करते हैं, वो है इंच टेप, क्योंकि कभी भी विजुअलाइजेशन करना होता है हमें या फिर अप्रॉक्सीमेट हमें मेजरमेंट चाहिए होती है तो हम माइंड में रखते हैं चीज़ें, कई बार आसपास से इंस्पिरेशन लेते हैं, तो ये चीज़ बहुत काम आती है। ये इंटर्नशिप पे भी बहुत हेल्पफुल थी और ये साइट पे फ्रीलांसिंग में और हमारी तो पूरी लाइफ में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इट्स इंपॉर्टेंट, आप अगर आर्किटेक्चर में है, सिविल इंजीनियरिंग में है तो आप ये प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद ये मेरे जो नेक बैंड है उसके रबर बर्ड्स हैं, क्योंकि बहुत जल्दी अगर हम लॉन्ग वे में ट्रैवल करते हैं ना कॉलेज के लिए तो पता नहीं चलता कहाँ पे गिर जाते हैं, तो मैं एक्स्ट्रा पेयर हमेशा रखती हूँ कि हाँ अगर गिर गया तो ठीक है। उसके बाद इसमें एक ओटीजी कनेक्टर है। ओटीजी कनेक्टर बेसिकली कुछ डाटा ट्रांसफर करने फोन से डायरेक्ट पेन ड्राइव में यूज हो जाता है। अब आते हैं इसके मेन वाले चैम्बर में, मेन चैम्बर यानी इसमें एक ही चेन है, तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है। वैसे मुझे पता है पर जो लोग आर्किटेक्चर में नहीं है उनके लिए थोड़ा अलग हो सकता है शायद, या फिर सेम हो, तो आप कमेंट करके बताना कि आपसे ये चीजें अलग है या सबसे अलग है। सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास है जो इस बैग के अंदर, वो है एक एग्जीक्यूटिव डायरी। बेसिकली फाइनल ईयर में आने के बाद बीइंग आर्किटेक्चर फाइनल ईयर स्टूडेंट हमारे पास इतना ज्यादा कुछ काम होता नहीं है ड्राइंग का, हैंड ड्राफ्टिंग का बेसिकली लैपटॉप पे कर लेते हैं ना सब कुछ, तो एक नोटबुक हमारे पास होनी चाहिए, छोटे छोटे जो नोट्स, अगर हमें कुछ नोट करना है, कोई लेक्चर हो रहा है स्ट्रक्चर्स का हो गया या फिर कोई लेक्चर है, तो हम फाइनल ईयर में स्ट्रक्चर नहीं है, मेरे कोर्स में तो नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल दे दूंगी, कोई अगर थ्योरी का सब्जेक्ट है उसके बाद स्ट्रक्चर चल रहा है तो नोट्स के लिए ये होना चाहिए। या तो आप एक नोटबुक कैरी करो या डायरी कैरी करो, और अदरवाइज अगर आप ये कैरी नहीं करना चाहते, आपको बहुत ज्यादा हैवी लग रहा है, जैसे आप देख सकते हैं ये बहुत मोटा है, आप एक और शीट्स को भी कैरी कर सकते हैं क्योंकि वो आपके असाइनमेंट्स को बनाने में भी काम आ जाती है और नोट्स लेने में भी। सो दिस इज द एग्जीक्यूटिव डायरी। अच्छा बेसिकली ये मैं यूज कैसे कर रही हूँ, ये मेरी टू डू लिस्ट इसमें रोज की नोट डाउन होती है एंड देन फॉलो होती है, तो इसलिए एग्जीक्यूटिव डायरी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल मैं एक डायरी तो रखती ही हूँ अपने पास, मैं भी कॉलेज में किसी फैकल्टी ने कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट बता दिया तो वो भी इसी में लिखा हो जाता है। Another thing in my bag is this imported pen. Oh, this imported pen. ये जो पेन है ना ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि जब मैंने फोर्थ ईयर में इंटर्नशिप की थी वहाँ पे एक सुपर सीनियर थे जिनका 40 साल का एक्सपीरियंस था उस फील्ड में, मतलब आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में। बेसिकली वो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर थे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा था अपनी इंटर्नशिप में। सबसे ज्यादा आप कह सकते हो कि मैंने उन्हीं से सीखा था। तो एज अ फेयरवेल गिफ्ट, जिस दिन फेयरवेल पार्टी हुई थी हमारी छोड़ने के टाइम पे, तो ये उन्होंने मुझे स्पेशली गिफ्ट करके दिया, मतलब गिफ्ट ला के दिया था। हमारा जो ऑफिस था वो एक मार्केट कॉम्प्लेक्स में था, तो ये नीचे वाली स्टेशनरी से ही लेके आए थे वो, लेकिन द थिंग इज कि वो एजेड है और उनके लिए बार बार सीढ़ी चढ़ना उतरना इतना ईजी नहीं है, स्टिल वो खुद जाके लेके आए थे। ये एक पेन है
पार्कर का, जो कि बहुत ही ज्यादा क्लासी और ब्यूटीफुल है। ये मैंने स्पेशल ओकेजन पे यूज करने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि ये सिग्नेचर पेन है। और ये ऐसे 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 कैसे घूमता है, ये इतना रकम यूज किया है ना मैंने, ये ऐसे घूमता है, क्लिप पेन है और ऐसे घूम। तो ये स्पेशल पेन मेरे सीनियर का स्पेशल फेवरेट गिफ्ट था मेरे लिए, जो कि मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, क्योंकि काइंड ऑफ फैकल्टी तो गुरु और शिक्षक में ना फर्क होता है। तो ये ना मैंने उनको अपना गुरु माना था कि हाँ, उनसे मैंने रियलिटी में ऐसी चीजें सीखी है जो मेरे फ्यूचर तक में काम है। तो ये चीज थी। मैं उनसे बहुत सारी डांट भी खाई है, उनका सिखाने का तरीका बहुत अलग था। वो ऐसे मीठी मीठी बातें करके नहीं सिखाते थे, डांट डांट के सिखाते थे। लेकिन द थिंग इज एंड में वो उस चीज के लिए सॉरी भी बोल देते थे कि बेटा बुरा मत मानना, लेकिन जब काम का प्रेशर होता है ना, तो लोड इतना ज्यादा होता है कि ऐसे ही समझ आना पड़ता है, जैसे तुम समझ जाओ जल्दी। तो ये बहुत मेरे दिल की करीब है ये पेन। अब आगे देखते हैं इनके बैग में और क्या है। मुझे नहीं पता आप लोगों को फेयरवेल गिफ्ट मिले हैं कि नहीं मिले इंटर्नशिप में, या जो आर्किटेक्चर परस्यू कर रहे हैं और 4th ईयर में उनको मिलने वाले हैं कि नहीं। लेकिन मेरा फेयरवेल बहुत अच्छा हुआ था, और मुझे एक स्पेशल गिफ्ट मिला था सीनियर से, और मैंने अपने सीनियर्स को थोड़े थोड़े अपनी तरफ से गिफ्ट दिए थे। काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद मेरे बैग में है ये लास्ट स्टेशनरी है जो आपको मेरे बैग में मिल रही है। इसके बाद कोई स्टेशनरी नहीं मिलेगी। ये ट्रायंगुलर स्केल है, जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि जो हमारी जो बिल्डिंग्स हम डिजाइन करते हैं वो ना बहुत बड़े स्केल पे होती है। अगर हम उसको एक्चुअल स्केल पे डिजाइन करेंगे तो वो हमारी शीट्स में आएगी कि नहीं। तो स्केल कन्वर्जन के लिए उसे एक्यूरेट स्केल पे छोटी शीट में, चार्ट पेपर साइज शीट, जैसे A1 शीट कहते हैं, उसमें फिट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो वो कहते हैं कि अभी जो लास्ट मैंने एग्जाम दी है 4th ईयर के लास्ट सेम के, उसमें ये मेरे से एग्जाम के बीच में डिजाइन का पेपर चला था और ऐसे गिर गया था और बीच में से टूट गया था। तो आप देख सकते हैं इसमें सेलो टेप लगा हुआ है, क्योंकि उस टाइम मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। कोई भी चीज का बैकअप लेके नहीं जाता है पेपर में, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव स्केल्स होते हैं। तो उस टाइम मैंने टेप लगा के रखा था। अब मुझे एक नया लेना है और ये 4 साल चल चुका है, तो मैं इसकी और जान नहीं निकालूंगी, मैं बार नया ले लूंगी। फिर ये मेरा क्यूट सा वॉलेट। फर्स्ट टाइम में आपने मेरा वॉलेट देखा होगा, जो छोटू सा ब्लैक कलर का था, और वो मेरी पॉकेट, जींस की पॉकेट में आराम से आ जाता था। ये वाला नहीं आता है, लेकिन यार हर बार छोटा वॉलेट ढूंढना भी तो मुश्किल है। इस वाले ब्लू कलर का वॉलेट, जो कि बहुत ही डिसेंट सा वॉलेट है, इसमें कार्ड के चैम्बर्स हैं, कैश का चैम्बर है जिसमें कि कैश नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में कैश नहीं होता है आपके पास, और जो होता है वो ऑनलाइन होता है। तो इसका मैं बहुत यूज करती हूँ कि क्योंकि जो जितना भी कैश वैश होता है हमारे कॉलेज आने जाने के पेड़ का, इसी चेन में रख के अपना सारा काम चला लेती हूँ, क्योंकि मेरे बस की है नहीं यार, बाहर बैग से वॉलेट निकालो, खोलो, फिर उससे निकालो, फिर उसे डालो, क्या लेना, इतना नहीं होता। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो है एक क्लेचर, क्योंकि हम लोग आगे स्टूडेंट हैं। समटाइम अगर हमारी स्टूडेंट की क्लास होती है, यहाँ पे गर्मियों का टाइम होता है, तो हमें ना ऐसे खड़े होकर 6-6 घंटे शीट बनानी पड़ती है, और दैट इज वेरी हेक्टिक। वैसे हम म्यूजिक सुनते सुनते काम करते हैं, चिल घूमते फिरते करते हैं, ऐसे फैकल्टी हमारे साथ नहीं खड़ी रहती है। आर्किटेक्चर की फैकल्टीज भी बहुत चिल होती है, स्पेशली फाइनल ईयर वालों के साथ। तो सारा ऐसा फ्रेंडली सा माहौल तो होता है, लेकिन फिर भी अगर हम काम करें तो गर्मी तो लगेगी ना। पर मुझे तो स्पेशली शौक है कि मेरी ये जुल्फे हमेशा खुली रहे, क्योंकि मेरा पर्सनल परसेप्शन है अपने लुक्स को लेकर, अगर मैं इनको ऐसे बांध लेती हूँ तो मेरा मुंह तो वीडियो में अभी क्यूट लग रहा है, आलू जैसा लगने लगता है। तो आगे जो मेरे बैग में है वो है सबसे स्पेशल चीज मेरे बैग की, जिसके बिना हमारा कोई काम नहीं होता। कोई काम नहीं होता वो भी। तो ये मेरा लैपटॉप पाउच है, आप कह सकते हैं। मैंने 3-4 साल अपना लैपटॉप बिना लैपटॉप पाउच के यूज किया था, उसमें थोड़े बहुत स्क्रैचेस आने लगे, तो मेरे बैचमेट्स ने सजेस्ट किया कि बेटा लैपटॉप बहुत महंगा है, कम से कम इसकी तो इज्जत कर लेती। मैंने ये लिया था। लैपटॉप है जिससे कि हम अपने डिजाइन के सबमिशंस बनाते हैं, और सारे पीपीटीज वगैरह, स्लाइड्स वगैरह सब इसी में बनती है। और आप देख सकते हैं आसूस का A15 ग्रे है। ये स्पेसिफिकेशन बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, पर अगर इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन जानना चाहते हैं कि आर्किटेक्चर में क्या क्या स्पेसिफिकेशन की नीड होती है लैपटॉप में, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, या तो मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगी या फिर आपको डायरेक्ट पाउच को देखें। तो ये सुंदर सा पाउच आपको देखते ही लग रहा होगा कि ये एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट का है, क्योंकि बिल्डिंग्स बनी हुई है, इसमें क्लॉक टावर बना हुआ है, और शायद से बिग बैंग भी कहते हैं। ये लंदन में है और इसमें मेरा नाम लिखा है। नो, इट इज नॉट मशीन प्रिंटेड, बट ये हैंडमेड है, जो कि अभी मेरी कजन आई थी रक्षाबंधन पे, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में राखी है, तो उसने बनाया है। वो फैशन डिजाइनिंग फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, और वो काफी अच्छी है आर्ट, लाइक मेरे से भी ज्यादा क्रिएटिव कह सकते हैं। तो उसकी पेंटिंग भी काफी अच्छी है, जो उसने बनाया है ये। और हाँ, ड्रॉ मैंने किया था, लेकिन पेंटिंग का काम सारा उसने किया। तो यू कैन सी कितना कूल लग रहा है ये। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं मेरे नाम में, तो मेरा यही रियल नेम है, और यही रिस्पेक्ट नीट प्लस यान प्लस सी। तो इसका मतलब है 2 समुद्र को एक धागे से जोड़ने वाला। इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं अगली चीज क्या है। तीन कॉमन सेंस है कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो बिना चार्ज में लगाए आप उससे काम नहीं कर सकते हैं। तो ये उसका चार्जर, बहुत हैवी चार्जर, जितना हैवी लैपटॉप होता है उससे ज्यादा हैवी मुझे चार्जर लगता है, कैरी करना इज मस्ट। उसके बाद ये है मेरा प्यारा सा चूहा, यानी कि माउस, जिसमें अपने सारे सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं। एक अच्छा माउस बना आर्किटेक्चर में आपके पास बहुत जरूरी होता है, तो आप परेशान हो जाएंगे लॉन्ग टर्म में। इसके बाद मेरे बैग में है एक
सेलो टेप, काफी कुछ चीजें मेरे आसपास ऐसे पड़ती रहती हैं पेपर में, कहीं ना कहीं जुगाड़ में, जैसे कि मैंने टेप लगाया था एग्जाम में तो कहीं ना कहीं काम आता रहता है। अनदर थिंग इज परफ्यूम, अमीन परफ्यूम। तो आपको मैं बता दूं, ये मेरे पास है, इसका मैं यूज नहीं करती हूँ। लाइक आई परफ्यूम लवर, मेरे पास परफ्यूम सालों साल तक ऐसे ही रखे रहते हैं, लेकिन जिस बिकॉज इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत क्यूट लग रही थी तो ये मेरे पास है, मैंने ले लिया कि हाँ कभी मेरा मन करे। मैं इसका यूज कैसे करती हूँ मैं बताती हूँ। मैं इसका यूज ऐसे करती हूँ, अपने ऊपर नहीं, मेरे बैग में बहुत कुछ गिर जाता है, कूड़ा कबाड़ा हो जाता है, तो मैं इसको बैग में स्प्रे कर देती हूँ, एयर फ्रेशनर यूज करती हूँ। उसके बाद मेरे पास ये एक स्लाइम की बॉटल है, जिसको स्लाइम में तेल के खराब कर चुकी हूँ। बेसिकली अब इसमें हल्दी है, क्योंकि मैं एनिमल लवर हूँ, तो मुझे कहीं कोई भी एनिमल ऐसा दिखता है जिसको चोट लगी होती है, तो मुझे पता है हल्दी एक एंटीबायोटिक ऐसा है जो कि चोट क्लीन कर देता है। तो मैं ये हल्दी पाउडर इससे निकालती हूँ और उसकी चोट पे लगा देती हूँ, और सो दैट मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि जब भी मैं ऐसा करती हूँ तो 2-3 दिन में उस पपी, डॉग, कैट जो भी एनिमल है या काऊ, उनकी चोट ठीक हो जाती है। वैसे तो वो खुद ही लिख करके अपनी चोट ठीक कर लेते हैं, उनके सलाइवा में ही ऐसा कुछ होता है कि उनकी चोट ठीक हो जाती है, लेकिन कई चोटें ऐसी होती हैं जिसको वो लिख नहीं कर पाते। तो आई एम सो क्लोज टू एनिमल्स और मैं यही तरीका यूज करती हूँ उनको ऑन द स्पॉट पे ऑलरेडी। दिस इज अनदर परफ्यूम एंड दिस इज गिफ्टेड परफ्यूम बाय माय फ्रेंड। इसको भी मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, आज तक यूज नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ, तो मैं परफ्यूम लगाने का भी टाइम नहीं होता भाई मेरे पास, ना मुझे याद रहता है। और ये है मेरी सबसे क्यूट से पोस्टर कलर बोलता है ना, सो वाटर कलर केक के डोम्स के। ये एक 25 रुपए की कलर केक है ना, और ये बहुत ज्यादा यूजफुल है असाइनमेंट्स को सजाने में, और कभी कभी मैं बोर हो जाती हूँ ना, तो ऐसे डूडलिंग वगैरह करने का मन करता है, तो उसमें बहुत ज्यादा काम आती है। बहुत ज्यादा फन है, इसके बाद मजा आता है, क्योंकि एकदम से क्यूट चीजें देखने में जो भी पसंद आती है मैं खरीद लेती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ एक ही तो जिंदगी यार, एक बार ले लेती हूँ, आगे मिली नहीं तो, स्टॉक खत्म हो गया तो, बनना ही बंद हो गया तो मैं ले लेती हूँ। अब बाद में रिग्रेट करने का मन होता है तो करती हूँ, वरना आई एम नॉट फ्रॉम दोज पीपल जो कि अपनी प्रीवियस एक्शंस पे रिग्रेट करते रहते हैं। और द लास्ट थिंग इज दिस, इट इज अ स्मॉल मिरर, और इट इज अ स्मॉल मिरर। ये शायद पॉजिटिव से रखा हुआ है मेरे पास, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे इसकी जरूरत है। हाँ, लेकिन अभी मुझे मजा आ रहा है, क्योंकि ये ऐसे रिफ्लेक्शन चमका रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास है, क्योंकि मेरा मन किया टचअप करने का, जिसका मेरे पास हाँ नहीं है। ये ऐसे रहते हैं, कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ी, जैसे हमारे कॉलेज के वॉशरूम्स में काफी ह्यूज मिरर्स लगे हुए हैं। नहीं वो चीजें और रहती है जो अभी नहीं है, क्योंकि अभी रात की ब्रेक चल रहा है, शायद मुझे निकालनी है। इसमें मेरी लिपस्टिक रहती है, जैसे कि आप देख रहे हैं, कोई मेकअप नहीं है मेरे पास बैग में, लेकिन ये लिपस्टिक मेरी कंपलसरी होती है। मैं अपने कॉलेज में भी इस लिपस्टिक के लिए, मतलब अपने बैच में फेमस हूँ, क्योंकि मेरी क्लास की लड़कियां बहुत डिसेंट, सिंपल सी, अच्छी क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। अच्छे बच्चे हैं तो वो लिपस्टिक नहीं लगाते हैं, उनको न्यूड लिप्स पसंद है, बट मेरे को कलर्ड लिप्स पसंद है, तो मेरे बैग में एक लिपस्टिक जरूर रहती है। और एक सैनिटरी पैड भी रहता है, 1 या 2 इमरजेंसी के लिए, या तो मुझे जरूरत पड़ गई या फिर किसी फ्रेंड को, तो हाँ वो ऐसे यूजफुल होता है। ये तो हो गया, आपने देख लिया कि फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर में क्या फर्क था। फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर में ये फर्क था ना कि अब हम लैपटॉप पे सारे काम करते हैं, तो स्टेशनरी हमारी इतनी हो गई है, और कुछ हम लापरवाही भी करते हैं, क्योंकि हमारे पास अब जूनियर्स हैं, बैचमेट्स हैं, टीचर्स हैं, तो सब लोग हेल्प नेचर के होते हैं कॉलेज में, तो किसी से भी कुछ भी बोरो कर लो और रिटर्न कर दो यूज करके, कोई माइंड नहीं करता, कोई हमसे ले जाता है, हम किसी से ले लेते हैं, तो ऐसे हमारे एक तरह से पैसे भी बच जाते हैं। लाइक हमें ना अब फाइनल ईयर में, ये 4th ईयर में कुछ 4 या 5 शीट्स बनाने होते हैं, तो उसके लिए हम स्पेशली जाके नहीं खरीदते स्टेशनरी से समटाइम्स। तो जो कॉलेज की एग्जाम वाली शीट्स होती है जो हमें मिलती है एग्जाम टाइम पे, वो बच्चे से गेटवे शीट्स यूज कर लेते हैं, तो जूनियर से बोरो कर लेते हैं, डायरेक्ट वहीं पे पैसे वैसे दिए बोरो कर लिया, समटाइम्स बिना पैसे चलता है, कि एक दूसरे के सब काम आते हैं। तो ये तो बात भी हम नॉर्मल डेज में जो लेके जाते हैं। अगर हमारा कोई स्टूडियो का सब्जेक्ट लेक्चर है जिसमें हमें शीट बनाने, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, तो उसमें हमारे ये टूल कंपलसरी है। आपने फर्स्ट ईयर की वीडियो में भी देखा होगा, ये टाइट है, ये अभी भी टाइट है, अरे पता नहीं क्या हो गया, ये खुल ही नहीं रहा है, मतलब बहुत कम यूज कर रहे हैं, तो ये बुरा ही मान गया। इसे सेट स्क्वायर बोलते हैं, ये हमारे एंगल ड्राइंग्स में काम आता है, 90 डिग्री की लाइंस में काम आता है, और किसी अलग अलग व्यू को बनाने के लिए भी बहुत काम आता है। आइसोमेट्रिक व्यू बेसिकली इसे बोलते हैं। और ये मेरा टी स्केल है, ये मेरा टी स्केल है। जनरली आर्किटेक्चर में हम पैरेलल बार का यूज करते हैं, बट क्योंकि पैरेलल बार अगर आप यूज कर रहे हैं जो कि मोशन में यूज होता है, उसके लिए आपको थंबिंग कैरी करनी पड़ेगी, यानी कि जो बोर्ड पेन होती है वो हम ऐसे डेप्थ से लगाते हैं उसकी वजह से, और एक एक्स्ट्रा थ्रेड भी कैरी करना पड़ता है, वो मुझे बहुत ज्यादा हेक्टिक लगता है। तो मेरी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बताया था कि टी स्केल का यूज कैसे होता है, क्योंकि वो डिप्लोमा करके आई थी और डिप्लोमा वाले बच्चे टी स्केल यूज करते हैं।
तो जब से मुझे पता चला है कैसे होता है, तब से शायद सेकंड या थर्ड ईयर से मैं टी स्केल कैरी करती हूँ, क्योंकि ये कैरी करना भी आसान है, ये बैग में ऐसे आ जाता है। क्योंकि मेरा जो पैरेलल का आ रहा है वो A0 साइज का है, सबसे बड़ा साइज, उसको कैरी करना ही बड़ा मुश्किल है और ये आराम से आ जाता है। उसके बाद बस ऐसे लगाना है डिस्क पे, शीट के ऊपर, और ऐसे लगाना है, फिर ऐसे स्लाइड करो और ऐसे स्लाइड करो, आराम से जल्दी काम हो जाता है इससे। बट मेरी पूरी क्लास में सिर्फ मैं एक सिंगल ऐसी बच्ची हूँ, जो कि बच्ची तो नहीं हूँ, मैं फाइनल ईयर में हूँ, एक ऐसा स्टूडेंट जो फीस के यूज करता है, बाकी सारे पैरेलल बात यूज करते हैं, टेक्निकली वही यूज करना चाहिए। बट ये भी एक ऑप्शन है जिसे आप यूज कर सकते हैं। मुझे जो चीज इजी लगती है मैं उसको एग्जाम में ना बहुत टाइम वेस्ट होता है पैरेलल बात से। सो दिस इज माय फर्स्ट ईयर वर्सेस फाइनल ईयर व्हाट्स इन माय बैग चैलेंज। और यही था मेरे बैग में, अब ये खाली हो चुका है। आई थॉट एक चेन बची है, नहीं एक भी चेन नहीं बची है। इसमें लंच बॉक्स भी होता है, जो कि मम्मी बहुत डिलीशियस खाना बना के मुझे देती है। जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, अगर आप डे स्कॉलर हो तो आपको घर से खाना मिलता है, ये फायदा है आपको, सारे काम आप आराम से हो जाते हैं घर पे। लेकिन जो नुकसान है, आपको 2 घंटे आने में 2 घंटे जाने में लग जाएंगे और आपकी हालत खराब हो जाएगी बिल्कुल थक जाने में। तो मुझे फर्स्ट ईयर में बोला था मेरे डायरेक्टर सर ने कि आपका बच्चा नहीं, मतलब मेरे पेरेंट्स को बोला था कि आपका बच्चा अप डाउन करके नहीं पढ़ पाएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट, आर्किटेक्चर का सिलेबस और काम बहुत हेक्टिक होता है, बहुत सारी स्टेशनरी बहुत कुछ होता है, तो अप डाउन करना मुश्किल है। लेकिन हमारे पेरेंट्स की लाइफ नहीं, हमारा एक ही बच्चा है, नहीं हमारा एक ही बच्चा है, तो हम इसे अप डाउन ही कराएंगे, हमें अपनी नजरों के सामने चाहिए। मेरा चांद पर टुकड़ा, मेरी आंखों का तारा काइंड ऑफ। तो 4-5 साल से मैं अप डाउन कर रही हूँ। थैंक गॉड कोरोना आ गया, मेरे 2-3 साल बच गए यार उसमें। लेकिन अभी भी मुझे कॉलेज जाना होता है, तो लाइक 2 घंटे आने के 2 घंटे जाने के लग जाते हैं और वो बहुत प्लीज कमेंट योर व्यूज की व्हाट्स इन माय बैग, व्हाट्स इन माय बैग चैलेंज आपको कैसे लगा, और एज ए स्टूडेंट आपके बैग में जो चीजें रहती हैं क्या ये उससे सिमिलर है या अलग। वैसे फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ मैं आर्किटेक्चर में, तो मुझे लगता है जो चीजें आपको अलग मिलेंगी नॉर्मल स्टूडेंट से, वो हमारे स्केल्स मिलेंगे। बाकी तो फाइनल ईयर तक आते आते नॉर्मल ही हो जाता है, आते आते नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर हम उसे कंपेयर करें फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर से, तो हमारे पास काफी एक्स्ट्रा चीजें। हाँ, हमारे पास एक शीट होल्डर भी होता है, आपने फर्स्ट ईयर की उसमें फर्स्ट ईयर की वीडियो में देखा हुआ, नहीं देखा तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दे दूंगी मैं। और शीट होल्डर जो हम यूज करते हैं, वैसे शीट होल्डर जब हमारे पास बहुत सारी बल्क में शीट्स हो जाती है तब हम इसे लेके जाते हैं, और एज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट हम इसे नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि 1-2 ही क्लासेस होती है हमारी जो थ्योरी की, मतलब जो हमारी डिजाइन की होती है या फिर ड्राफ्टिंग की होती है, तो हमें शीट लेके जानी पड़ती है। तो वो न्यूज़पेपर में ऐसे लपेटते हैं और ऐसे जैसे हम स्कूल में चार्ट पेपर लेके जाते थे ना, वैसे ले जाते हैं। यार ये बहुत हैवी होता है, ये अलग ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है ट्रैवलिंग में। ये बस इंपॉर्टेंट डे जैसे ड्यूटी वाला दिन हो गया। दिस इज ऑल फॉर माई व्हाट्स इन माई बैग चैलेंज इन फाइनल ईयर, और ये सारी चीजें हैं जो हमारे लिए एसेंशियल होती है, हमारे एसेंशियल। ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल, लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना। अच्छी नहीं लगी तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इग्नोर कर देना, ठीक है। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।